सदाए गाज़ी के साथ मौजूद मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं आपका भाई गाज़ी सईद। नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे पूरी उम्मीद है हमसे जुड़े रहने के लिए आपने अपना चैनल सदाए गाज़ी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल का बटन भी दबा चुकी होंगे। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो अपनी आखिरी किस्त के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। पाकिस्तानी कौम 25 हफ्तों तक ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो के शहर में जकड़ी रही। हमने क्या खोया और क्या पाया इस ड्रामे से। आखिर 25 हफ्तों तक हमारा दिमाग में लगातार ड्रामा मेरे पास तुम हो कि एक किस्त के बाद अगली किस्त देखने का जो वो एक थीम सी बनी रही और हमारे ख़्यालों में वो कहानी गर्दिश करती रही। छोड़कर हमारा पूरा फोकस जो है वो ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो पर रहा। तो इससे हमने आखिर पाया क्या है। 25 हफ्तों में लाखों करोड़ों लोगों ने इसे देखा, तो इसका रिज़ल्ट में पाकिस्तानी कौम को मिला क्या। इतना टाइम ज़ाया हुआ, साल हा साल बनते हैं अगर उस पूरे टाइम को काउंट किया जाए जो लोगों ने देखा। 25 किस्तें हैं, एक बंदे ने 25 हफ्तों में 25 घंटे तो सर्फ कर दिए अपनी ज़िंदगी के, लेकिन ये करोड़ों और मिलियन लोगों ने उनको जमा किया जाए तो वो कितने घंटे बनते हैं जो हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामे के ऊपर ज़ाया किए। एक ड्रामे को देखने के लिए हम बेचैन रहे और फिर आखिरी किस्त उसको देखने के लिए बड़ी तैयारी हमने की। सैलमों के अंदर टिकट ख़रीदी, सैलमों के अंदर कुछ लोगों ने जाकर देखा, कुछ लोगों ने बड़ी स्क्रीनों पर देखा, कुछ लोगों ने घर में देखा। तो मेरे दोस्तों, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्या जो कुछ हम कर रहे हैं इससे हमें मिल क्या रहा है? असल सवाल और असल बात तो ये है कि हमने इस ड्रामे को देखा, इससे हमको पाया क्या, हमको मिला क्या, सबक क्या मिला। हमने हमारी बहनों ने देखा, हमारी घर वाली, हमारी वाइफ जो घर के अंदर और ख़वातीन होती हैं उन्होंने देखा, बहुत सारे दोस्तों ने देखा, बहुत सारी हमारी बच्चियों ने देखा। तो इससे हमने उनको हासिल क्या हुआ? सवाल तो ये है। तो मेरे दोस्तों, सिवाय इसके कि एक औरत का किरदार जो है उसको मजरूह किया गया, एक औरत का जो करैक्टर है उसको बिगाड़ के किस तरह पेश किया गया, वो बेवफाई करती है। भाई लाखों में एक औरत ऐसी होगी, करोड़ों में एक औरत आपको ऐसी मिलेगी जो अपने मर्द के साथ बेवफाई करती हैं, और इसी तरह लाखों करोड़ों मर्दों में कोई एक आध मर्द ऐसा आपको मिलेगा जो मुआशरे के अंदर इस किस्म की वो उसका रवैया होता है या उसका किरदार होता है। तो हमने करोड़ों लोगों के दिमाग में इस बात को रासिख कर दिया इस ड्रामे के ज़रिए कि औरत बेवफा है। हमने औरत की इज़्ज़त की जो हमारे ज़िम्मे थी, हमने उसकी इज़्ज़त करने की बजाय उसकी तज़लील की। किस तरह एक औरत को हमने बगैर निकाह के एक मर्द के साथ कई दिन तक उसको उसका साथ रखा, और फिर एंड के ऊपर हमने इस ड्रामे के ज़रिए अपनी कौम को ये बताया, ये दिखाया कि औरत इस तरह रह सकती है बगैर निकाह के किसी गैर मर्द के साथ है। और इसके ज़रिए हमको तालीम क्या दी जा रही है। आपके सामने गाज़ी अर्तगल ड्रामा तुर्की ने जो बनाया, उसके तुर्की ने क्या फ़ायदे समेटे, आपको कोई अंदाज़ा है? आप यकीन नहीं करेंगे, उस ड्रामे की वजह से तुर्की का एक इमेज पूरी दुनिया के अंदर बनकर आया है। तुर्की को उस ड्रामे को मेरे पास तुम हो की बनिस्बत तो बहुत हाई रेटिंग थी उसकी, और बहुत ज़्यादा लोग देख रहे थे। दुनिया के लगभग 180 ममालिक के अंदर वो ड्रामा देखा गया। उन्होंने एक मैसेज दिया दुनिया को हमारी खिलाफत उस्मानिया किस तरह कायम हुई। मुसलमानों की खिलाफत उस्मानिया जो एक ताकतवर, दुनिया की सबसे ताकतवर, इससे पहले शायद तारीख़ ने कभी ना देखी हो, 600-650 साल तक दुनिया पर अपना सिक्का चलाने वाली खिलाफत उस्मानिया कायम किस तरह हुई। उनके अबाउजाद ने किस तरह मेहनत की, उनका निज़ाम, उनका सिस्टम क्या था, उनकी तालीम का सिस्टम क्या था, उनका रहने सहने का सिस्टम क्या था, बादशाह किस तरह मामलात को डील करते थे, दूसरे ममालिक के साथ मामलात को डील, मतलब वो ड्रामे के ज़रिए उन्होंने अपने कौम को एक शऊर दिया कि वो चल सकें, एक रास्ता दिया, एक मैप दिया कि ये रास्ता है, ये मैप है, इसके ऊपर आपने चल के वो आपकी मंजिल है। कि वो उन्होंने शऊर भी पैदा किया, इस्लामी तालीमात भी लोगों के दिलो दिमाग पर रासिख की। लेकिन हम हैं मेरे पास तुम हो जैसे सीरियल निकाल के बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने बहुत तीर मार लिया। ठीक है भाई, जब भी कोई, ये एक फितरती चीज़ है कि जो शैतान अपने जाल में बंदों को फंसाता है, या शैतान का जो रास्ता है उसके ऊपर आपको बहुत बड़ी भीड़ मिलेगी, बहुत बड़ा क्राउड मिलेगा, लोग बहुत बड़ी तादाद में आपको मिलेंगे। लेकिन जो नेकी का रास्ता है इसके ऊपर कम लोग आपको मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने इस ड्रामे को देखा है, मेरी उनसे मैं मुखातिब हूँ
कि बस अपने आप से एक दफ़ा पूछ लें कि मैंने क्या पाया और क्या खोया है इस ड्रामे को देखकर, इस ड्रामे से मुझे क्या सबक मिला है। तो आपको जो अंदर से आवाज़ आए उस आवाज़ को